सभी भागवत प्रेमियों को हर हर महादेव, जय श्री राम। भागवत प्रेमियों, हमने जो मंथन किए थे आज तक आपके माध्यम से, तो होली पे भी हमने एक गाना दिया था और श्री कृष्ण जी का भी दिया था हमने। आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने देखा है। आज का मंथन हमारा कुछ और विषय पे था, लेकिन आजकल जो देश में, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, बड़ी हैरानी होती है ये देख के कि आखिर समाज कहाँ जा रहा है और समाज क्या शिक्षा ले रहा है। हमारा विषय ये है कि अगर आप का बच्चा हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी फील्ड में काम करना चाहता है या काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आज जो लोग बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं या कोई और अन्य समाज सुधार की बात कर रहे हैं हम, या महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। या आज जो वैमनस्यता फैल रही है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ ये सही काम हो रहे हैं? अरे कौन फैला रहा है? अब हमारा आत्मचिंतन करना अनिवार्य हो गया आप लोगों का कि आपको कैसा समाज चाहिए। देखिए, सामाजिक काम, समाज को सुधारने के लिए कई तरह के लोग काम करते हैं। इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के हित के लिए, समाज किस तरह से प्रगतिशील हो उसके लिए कार्य करते हैं, लेकिन उस काम में लोग साथ नहीं देते। देखिए, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, उसमें से 10-15 ही ठीक ठाक होते हैं, उसमें से 2-3 जो है बिल्कुल ठीक होते हैं। अब आप सोचिए, समाज में जो बच्चे धक्का दे के पास हो रहे हैं, धक्का देने का मतलब ये है कि आप जैसे हम वीडियो देखते हैं कि स्कूलों में परीक्षा के टाइम पे जब घर वाले नकल करवा रहे हैं तो देश का भविष्य कहाँ जाएगा। और जो हैं भी थोड़े बहुत रट्टू तोता होता ना, उस तरह का ज्ञान जब ले रहे हैं तो आगे भविष्य में क्या काम होगा, ये आप लोगों को सोचना है। मेरा मुख्य आधार आज का ये है कि अगर आपका बच्चा किसी फील्ड में काम कर रहा है, शोध कर रहा है, और वो शोध किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाता, आर्थिक स्थिति के कारण, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, करना चाहता है सामाजिक तौर पे, और वो पूरा नहीं होता, देखिए उसको, आप बच्चे को उस फील्ड से बाहर तो मत करो, उसका हौसला दो, लेकिन उसके साथ साथ उससे दूसरी जगह भी मेहनत करवाएं ताकि वो उसका हौसला न टूटे। क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। हमें आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कोई भी समाज सुधारक आपकी मदद नहीं करेगा अगर आपका बच्चा किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहा है, तो शोध कर रहा है, तो कोई हौसला बुलंद आप समाज तो करेगा ही नहीं, क्योंकि समाज में ऐसी मानसिकता है ही नहीं, उनको चाहिए नहीं है, क्योंकि वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है। उनको तो टाई वाला चाहिए, जिसने वो अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला तुम्हें पढ़ाएगा, उसको खुद अंग्रेजी के अलावा और कोई ज्ञान है नहीं, बस अंग्रेजी सीख ली उसने अंग्रेजी। जिस देश के लोगों को अपनी हिंदी भाषा बोलने में शर्म आती हो, उस देश का भविष्य क्या होगा ये आपको सोचना है। अरे भाषा ज्ञान तो होना चाहिए, सारी भाषाओं का ज्ञान लो ना। कौन कह रहा है कि भाषा को ज्ञान मत लो आप? अब आप ऐसे लोगों को से क्या सीखोगे कि जो कह रहे हैं कि भाषा भी मत सीखो, हिंदी तो जहर है। अब सोचना आप लोगों ने कि आपको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है या नहीं करना है, और क्या ये बुराई है क्या सीखना, भाषा सीखना, या हिंदी बोलना बुराई है क्या? जब आपके बच्चों को शर्म आ रही है हिंदी बोलने में, हिंदी से कमा रहे हो, हिंदी से खा रहे हो, सारे फिल्म स्टार हिंदी से खा रहे हैं, हिंदी की फिल्मों से खा रहे हैं और बोलते इंग्लिश हैं।
अब बताओ, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं चलती, बताओ, संविधान है ये हमारे देश का, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी नहीं चलती, इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। बताओ आप क्या करोगे इस देश में, और बोलते हिंदी सीखो। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि अपने बच्चों को मानसिक संतुलन बनाए रखें, उनको किसी तरह की मतलब ऐसे लोगों के साथ ना जाने दें कि वो उनको बढ़ावा मिले और उसके बाद उनकी मदद भी ना हो और वो उसके बाद वो होपलेस हो जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरा उन बच्चों से भी अनुरोध है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कोई बात नहीं, छोटा मोटा जो भी काम मिलता है आपको काम कीजिए, और मानसिक तौर पे उन लोगों का पीछा मत कीजिए जो आपसे पैसों में बड़े हैं, उनकी होड़ ना करें, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आपका परिवार। भाई कोई बात नहीं, नमक रोटी खाओगे ना, खाओगे तो सही। मेरा आग्रह आपसे यही है, जिस तरह की समाज में वैमनस्यता फैल रही है उनके पीछे ना दौड़े, अपने बच्चों को घर में संभाल के रखें, नहीं तो किसी माँ की गोद सूनी हो जाएगी, कोई नहीं देखने वाला, किसी बहन का सुहाग उजड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा आग्रह ये है, अपने बच्चों को संभाल के रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और जो हमने आज तक श्रीमद् भागवत के कुछ अंश आपको दिए, अगर आप चाहें तो उनको फिर दोबारा देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो आपने देखी भी नहीं है अभी तक, क्योंकि ये भागवत को जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। जैसे मैंने कृष्ण भजन में भी दिया है, जिस तरह से लोगों ने अफवाह ये कालिया नाग के बारे में जो उड़ाया है कि उसको नथ दिया, ये कर दिया, मार दिया, पीट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस भजन को सुनिए, क्योंकि भजन का एक कोई उसमें ज्ञान होता है किसी भी भजन में, और वो लिखा हुआ है उसमें, हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।